शनाब ने जनूबी पंजाब के सैकड़ों बस्तियां उजाड़ दी। मुजफ्फरगढ़ के इलाके अलीपुर में बंद टूटने से सब कुछ डूब गया। शाहजहाबाद में बंद टूटने से अतराफ की आबादी डूब गई। बहावल नगर में बंद टूटने के बाद लोग बेयारों मददगार सड़कों पर बैठे हैं। जलालपुर पीरवाला में अवामी बंद टूट गया। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज लियाकतपुर पहुंच गई। फ्लड रिलीफ कैंप में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की। हुकूमत का सैलाब मुतासरीन को बिजली बिलों में 1 माह का रिलीफ देने का प्लान। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ारत खजाना को IMF से राब्ते की हिदायत कर दी है। ज़राए का कहना है कि 1 महीने का रिलीफ मुल्क भर के सैलाबज़दा इलाकों में दिया जाएगा। और सदर आसिफ अली ज़रदारी चीन के सरकारी दौरे पर चिंगडो पहुंच गए। चीनी नायब वज़ीर ख़ारजा और नायब गवर्नर ने सदर का इस्तकबाल किया। तर्जुमान का कहना है सदर ज़रदारी चीनी हुकूमत की दावत पर चीन का दौरा कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज का मसूंग में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता 4 दहशतगर्द मारे गए। ISPR का कहना है फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्द मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। हथियार और धमाका खेज मवाद बरामद कर लिया गया। सैलाब मुतासरीन पानी से तो बच गए लेकिन चोरों से न बच सके। ARY से गुफ्तगू में मुतासरीन फट पड़े। कहते हैं कश्तियों में आकर लोग चोरियां कर रहे हैं। सैलाब से जो कुछ बच गया वो चोर ले गए। घर गिर चुके, हम दरबदर हैं, जाएं तो कहां जाए। एक शहरी ने बताया निजी कश्तियों वाले लाशें और सामान मुंतकिल करने के 2.5 लाख रुपए मांग रहे हैं। पंजाब में तबाही मचाने वाला सैलाब सिंध की जानिब बढ़ने लगा। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी की सतह 5 लाख क्यूसिक से बढ़ गई। जिला घोटकी और जिला कश्मीर के नशेबी इलाके जेर-आब। नौशहरों फिरोज में कश्ती उलटने से डूबने वाले 5 अफराद को बचा लिया गया। महकमा इत्तलात सिंध के मुताबिक सखर बैराज पर पानी का बहाव 4,50,000 और कोटरी बैराज पर 2,50,000 क्यूसिक से जायद रिकॉर्ड किया गया। कतर पर इसराइली हमला बैनुल-अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफवर्जी है। पाकिस्तान हमले की सख्त मजम्मत करता है और आलमी बरादरी से इस हमले को बर्दाश्त न करने पर जोर देता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की ब्रीफिंग। कहा वजीर आजम ने इजहार यकजहती के लिए कतर का दौरा किया और गजा में अमन के लिए कतर के जिम्मेदाराना किरदार की तारीफ की। अमरीकी मैगजीन फॉरेन अफेयर्स ने पाकिस्तान के मुकाबले में भारत पर इन्हिसार की अमरीकी पॉलिसी नाकाम करार दे दी। मैगजीन के मुताबिक भारत कभी भी अमरीका का काबिल भरोसा शराकतदार नहीं रहा। भारत अमरीका की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरा। पाकिस्तान ज्यादा काबिल एतमाद शराकतदार है। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान की भारत से कशीदगी कम करने की कोशिशों को सराहा। अमरीका और पाकिस्तान के तिजारती और तवानाई मुआहदे दोनों के लिए फायदेमंद है। पाकिस्तान की कौमी सलामती पॉलिसी में अमरीका चीन से मुतवाज़न ताल्लुकात पर जोर है। पाकिस्तान माजी में अमरीका और चीन को करीब लाने का पुल बन चुका है। नई कौमी टीम अपनी मुहिम का आगाज आज ओमान के खिलाफ मैच से करेगी। दुबई में शाहीनों ने तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी। हेड कोच माइक हेसन कहते हैं दुबई की पिच शारजा से मुख्तलिफ होगी। ओमान के खिलाफ प्लेइंग 11 का फैसला पिच देकर किया जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान टीम एशिया कप जीतने की भरपूर सलाहियत रखती है। लेजेंड वसीम अकरम की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा बहसीत क़ौम हमें नतीजा फौरी चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होता। ये टीम हमारी है, हमें इन्हें वक्त और एतमाद देना होगा। सीरीज जीत कर आ रहे हैं, ये किसी भी टीम को हरा सकते हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की इस्तीफों के जरिए पार्लिमानी कमेटियां गैर फाल करने की कोशिश नाकाम। स्पीकर ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान का कायमा कमेटियों से इस्तीफों का मामला दाखिले दफ्तर कर दिया। कायमा कमेटियों के इजलास शेड्यूल के मुताबिक मुनक्किद करने की हिदायत। ज़राए कौमी असम्बली का कहना है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की कमेटियों से इस्तीफों के बावजूद कोरम पूरा रहेगा। सिंध में लूटमार का मुनज़्ज़म सिस्टम चल रहा है। पीपल्स पार्टी ने सिर्फ खाने पीने के लिए कराची पर कब्जा कर रखा है। हाफिज नईमुर रहमान की लफ्जी गोराबारी। कहा कि एक खानदान और 40 वडेरे, ये है पीपल्स पार्टी। बन रही हो तो शाहराह भुट्टो, टूट जाए तो मलिर एक्सप्रेस में। MKM, नून लीग और JUI पर भी तनकीद की।
नवंबर से तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। सिंध हुकूमत की तर्जुमान सादिया जावेद ने कहा, हालिया बारिशों में जमात इस्लामी की मुनाफिकत और MQM का झूठ बेनकाब हो गया। शहर भर से मुस्तरद शुदा लोगों को अब हर चीज नाकाम ही दिखाई देगी। हाफिज नईमुर रहमान ने झूठ और नफरत को मेयर बनने की दवा समझ लिया है। सदर आसिफ जरदारी का जनूबी पंजाब के सैलाब मुतासरीन से इजहार हमदर्दी। कहा, हजारों मुतासरीन बेघर, रोजगार बुरी तरह मुतासर हुआ। बिलावल भुट्टो की दरख्वास्त पर ज़रूरी इमरजेंसी नाफिज की गई। इमरजेंसी का मकसद किसानों और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। बिलावल भुट्टो का बेनज़ीर प्रोग्राम से सैलाब मुतासरीन की इमदाद न करने पर शिकवा। कहा, वज़ीर आज़म ने ज़ाती तौर पर यकीन दहानी कराई थी, मुतासरीन को BISP से रिलीफ दिया जाएगा। बैनुल-अक़वामी इमदाद की अपील में ताख़ीर भी नाकाबिल फ़हम है। आफात के दौरान बैनुल-अक़वामी इमदाद की अपील मामूल है। करोड़ों मुतासरीन को इमदाद से महरूम रखने का जवाज़ नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने टी चौक फ्लाईओवर का संग बुनियाद रख दिया। वज़ीर आज़म का कहना था, फ्लाईओवर इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदुनवाह के रिहायशियों के लिए अहम संग मील साबित होगा। 1 किलोमीटर के फ्लाईओवर से एक्सप्रेस वे और दीगर इलाकों को जाने में सहूलत होगी। तरक्याती मंसूबों के मेयार पर कोई समझौता नहीं होगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ईमान मजारी से मुतालिक रिमार्क्स पर 41 खवातीन वकला का मजम्मती खत सामने आ गया। खत में कहा गया, जज के रिमार्क्स नामुनासिब रवैये पर मबनी है। कोर्ट रूम जाती तासुब सामने लाने के लिए नहीं, तौहीन अदालत कानून इंसाफ यकीनी बनाने के लिए है। मेरी बेटियों की तरह है, मैं कल उसे समझा रहा था। मेरी बात को सियाको सबाक से हटकर पेश करके तूफान खड़ा किया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर की ईमान मजारी से मुतालिक रिमार्क्स पर वजाहत। कहा, मैंने कहा था आप फैसलों से इख्तलाफ कर सकती हैं, जात पर बात न करें। मैंने तो नहीं कहा मैं पकड़ लूंगा। हादी साहब खड़े थे तो मैंने कहा उन्हें पकड़ कर ले जाओ, वरना तौहीन अदालत कार्रवाई करूंगा। तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई तो बच्ची का करियर खराब हो जाएगा। मैंने उन्हें बच्चों की तरह समझाया, लेकिन वो समझ नहीं रही थी। बार बार कह रही थी बुनियादी हुकूक। क्या इस अदालत के बुनियादी हुकूक नहीं है? बीवी का हक ना नफका, ज़वाजी ताल्लुकात या रुखसती से मशरूत नहीं, न शोहर की सवाबती है। नानो नफका का हक निकाह के साथ शुरू, उसकी पाबंदी कानूनी फरीजा है। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मंसूख। अदालत ने फैसले में कहा, बेंच ने निशानदही की कि बीवी का हक ना नफका निकाह के लिए हाँ के साथ कामिल हो जाता है। शोहर को ना नफका से उसी सूरत मुबर्रा करार दिया जा सकता है कि साबित करे बीवी को बिला जवाज दूर रखा गया है। चीनी की बरामद, दरामद, स्टॉक और बढ़ती हुई कीमतें। वफाकी वज़ीर ने सूरत हाल को कंट्रोल न करने की गलती तस्लीम कर। ARY न्यूज को इंटरव्यू में वजीर सरमायाकारी कैसर अहमद शेख ने कहा, जब एक्सपोर्ट की बात हुई तो बताया गया चीनी वाफिर मिकदार में है, कीमतें नहीं बढ़ेंगी। वजीर आजम खुद मोहतात थे, फिर भी हम कंट्रोल न कर सके। कहीं ना कहीं तो गलती हमारी है। बलूचिस्तान काबीना ने साकरान और करबला को तहसील का दर्जा देने की मंजूरी दे दी। पहली ट्रांसजेंडर्स पॉलिसी की भी मंजूरी। दालबदीन में जदीद प्रिंस फहद अस्पताल के कयाम की मंजूरी। वजीर आला सरफराज बुख्ती कहते हैं, बलूचिस्तान में सेहत, तालीम और इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े मंसूबे शुरू कर रहे हैं। काबीना के फैसले शफाफियत और गुड गवर्नेंस के अमली मजहर हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का दौरा है चीन। बीजिंग में वजारत तिजारत के दफ्तर आमद। पाकिस्तानी सिफारत खाने का अमला भी गवर्नर सिंध के हमरा। चीनी वजारत तिजारत के आला हुकाम की जानिब से तफसीली ब्रीफिंग। पाक चीन MOUs और मुआहदों पर पेशरफ्त से गवर्नर सिंध को आगाह किया गया। दो तरफा तिजारती ताल्लुकात और इक्तिसादी ताउन के फरोग पर जोर। रेंजर्स की माड़ीपुर रोड पर कार्रवाई, 6 स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है गिरफ्तार मुलजमान में मुअत्तल पुलिस कांस्टेबल भी शामिल है।
मुलजिमान से लाखों रुपए मालियत की 528 किलो छालियां, 3 कारें, 1 मोटरसाइकिल, जाली नंबर प्लेट्स, 6 मोबाइल फोन और नकदी बरामद हुई। मुल्तान में सीसीडी से मुकाबले में 2 डाकू हलाक। सीसीडी का कहना है कि हलाक डाकू डकैती और चोरी की 34 से ज्यादा वारदातों में मुलव्वस थे। मुल्क में सोना मजीद महंगा हो गया। 2500 रुपए इजाफे से फी तोला सोना 3,86,500 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 2,143 रुपए इजाफे से $3,31,361 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में सोना $27 इजाफे से $3,645 फी ऑन्स का हो गया। अमेरिका का चार्ली कर्क के कत्ल की मालूमात फराहम करने पर $1 लाख इनाम का ऐलान। ट्रंप अपने करीबी साथी को बादज मरद सदारती तमगा आजादी देंगे। यूटा के गवर्नर ने मुश्तबा शख्स की तस्वीर और वीडियो जारी कर दी। वीडियो में कातिल को छत से छलांग लगाते और गोली मारने के बाद सेकंड्स में फरार होते दिखाया गया। मुश्तबा शख्स ने काले रंग की टी शर्ट, बैकपैक, काले चश्मे और तिकोनी लोगों वाली टोपी पहन रखी। और मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद निशाने हैदर का यौम शहादत। शहीद के मजार पर पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। तकरीब के मेहमान खुसूसी GOC 17 डिवीजन मेजर जनरल अजहर यासीन की फातिहा ख्वानी, कब्र पर फूल रखे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ, चेयरमैन, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ, नेवल और एयर चीफ का शहीद को खिराज अकीदत। 1965 की जंग में मेजर अजीज भट्टी ने लाहौर के करीब बरकी सेक्टर का दिफा किया। 5 दिन और रात दुश्मन के हमलों के खिलाफ आहनी दीवार की तरह खड़े रहे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मेजर राजा अजीज भट्टी निशाने हैदर को खिराज अकीदत। कहा, मेजर अजीज भट्टी की बहादुरी रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। उन्होंने दुश्मन के लाहौर पर कब्जे के नापाक अजाइन को खाक में मिलाया था। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पैगाम में कहा, मेजर अजीज भट्टी शहीद की जुर्रत और दलेरी ने मकार दुश्मन के नापाक अजाइन को नाकाम बनाया था।